इस वीडियो में वेरिएबल्स को यूज़ करना और साथ साथ डेटा टाइप्स की कैटेगरीज़ को भी डिस्कस करेंगे। डेटा टाइप्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, या फिर नॉन प्रिमिटिव को रेफरेंस डेटा टाइप्स भी कहा जा सकता है। इस वेबसाइट में एक स्ट्रक्चर बना के डिफाइन किया गया है, तो ये ज़्यादा इजीली आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है कि आप यहाँ इजीली यहाँ से समझ सकते हो कि डेटा टाइप्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। एंड प्रिमिटिव को फर्दर बूलियन, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर एज वेल एज फ्लोट में डिवाइड किया गया है। नॉन प्रिमिटिव में आज सिर्फ इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे, एरेज और बाकी टाइप्स को इन फ्यूचर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये कुछ इसके स्टोरेज एरियाज़ होते हैं कि बूलियन 1 बिट का डेटा स्टोर करता है, कैरेक्टर 2 बाइट्स का डेटा स्टोर करता है। ये सारे इसके मेमोरी एरियाज़ हैं। और एज वेल एज डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की अगर आप इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करते हो तो क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं जो वेरिएबल में स्टोर होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी वो कौन सी होंगी, वो ये वैल्यूज़ यहाँ पे बेसिकली मेंशन है। तो कुछ इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कॉन्कैटिनेशन के मेथड को भी डिस्कस करेंगे कि कॉन्कैटिनेशन क्या है और इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। अगर मैं सिंपल किसी भी नंबर को प्रिंट करना चाहूँ तो सिंपल मैं यहाँ पे SOUT टैब, और सपोज़ मुझे एक सिंपल एक नंबर प्रिंट करना है 20, तो मैं इसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे कोई एक लाइन प्रिंट करनी है, जैसे सपोज़ माई इज़ 20, तो ये भी आप डायरेक्टली इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। अब वेरिएबल को यूज़ करने का नेसेसिटी क्या है, वेरिएबल्स को यूज़ क्यों किया जाता है। वेरिएबल्स को बेसिकली एक टेम्पररी स्टोरेज के तौर पे यूज़ किया जाता है। वेरिएबल्स की अगर डेफिनेशन को आप रीड आउट करो तो वेरिएबल्स एक सिंपल एक टेम्पररी स्टोरेज है जो टेम्पररी किसी भी वैल्यू को स्टोर करता है। अब वेरिएबल्स को डिक्लेयर किस तरह से किया जाएगा। सपोज़ अगर मैं इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करूँ तो इंटीजर INT, इंटीजर एक कीवर्ड है INT। जितने भी जावा में कीवर्ड्स हैं वो नेटबीन आईडी में ब्लू कलर से आपको नज़र आएंगे, जस्ट लाइक यहाँ पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, इंटीजर, ये सारे के सारे आपको ब्लू कलर में नज़र आएंगे। इंटीजर आपने डेटा टाइप को डिफ़ाइन किया, डेटा टाइप के बाद आप किसी भी नाम से अपने वेरिएबल को डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे ए के नाम से एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करता हूँ। डेटा टाइप ये डिफ़ाइन करती है कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। अगर मैं इसे कंप्लीट करूं तो वेरिएबल इंटीजर a इज़ इक्वल टू 10 जैसे सपोज। सो ये डेटा टाइप डिफ़ाइन कर रही है इस वेरिएबल के लिए कि ये वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। एज वेल एज अपने यहाँ पे इंटीजर मेंशन किया हुआ है, तो इंटीजर मीन्स कि ये वेरिएबल इंटीजर वैल्यूज़ यानी विदाउट पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ होंगी 10, 15, 12 किसी भी तरह की विदाउट पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ होंगी उन्हें ये स्टोर कर सकता है। तो अगर आप वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हो, यानी वेरिएबल में अगर आप साथ साथ वैल्यूज़ भी स्टोर करते हो, जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो इससे कहते हैं कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज़ किया है। आपने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और साथ साथ आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ भी किया है। और अगर आप सिंपल वेरिएबल को जस्ट इस तरह से इनिशियलाइज सिंपल इस तरह से आप वेरिएबल को मेंशन करते हो तो इट मीन्स कि आपने सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। और आप इनिशियलाइज वेरिएबल को बाद में भी कर सकते हो, जैसे सपोज इस तरह से। तो ये प्रोसेस आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और यहाँ वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज़ किया है। आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस यूज़ कर सकते हो कि जो रिक्वायरमेंट प्रोग्राम में आएगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज डिफरेंट स्टेप में भी कर सकते हो, और इन द सेम स्टेप भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। नाउ मूव करते हैं एक और टॉपिक की तरफ कि जो भी वेरिएबल का नाम होता है इस नाम को आइडेंटिफाई किया जाता है। जो भी आप वेरिएबल को नाम देते हो उस नाम को आइडेंटिफायर कहा जाता है, कि वो वर्ड जो है बेसिकली एक आइडेंटिफायर है। अब आपने वेरिएबल एक इंटीजर डिक्लेयर किया और उस इंटीजर वेरिएबल में आपने एक वैल्यू को स्टोर कर दिया है। नाउ इस वेरिएबल को अगर आपने प्रिंट करना है तो आप प्रिंट किस तरह से करोगे, SOUT टैब, और इस प्रोसेस में आप मेन फंक्शन के अंदर मौजूद हो, और यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आके कोटेशंस को आपने रिमूव करना है कि वेरिएबल्स विदाउट कोटेशंस आप हमेशा प्रिंट करते हो।
तो सपोज सिंपल मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा अपने वेरिएबल का नाम विदाउट कोटेशंस, और आप इस प्रोसेस को रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो वैल्यू 10 थी, जो आपने इस वेरिएबल में स्टोर की हुई थी, वो वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। जस्ट सपोज अगर मुझे इस वेरिएबल से पहले कोई टेक्स्ट मेंशन करना है तो वो मैं कैसे करूँगा? सिंपल कोटेशंस आपने यूज़ करनी है। कोटेशंस के बाद सपोज मुझे अगर ये वर्ड मेंशन करना है कि माई एज इज़ 10, सो माई एज इज़, ये क्योंकि एक टेक्स्ट वर्ड है तो इसे आपने कोटेशंस के अंदर क्लोज किया है, और कोटेशंस में क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करोगे, और उसके बाद आप वेरिएबल का नाम, यानी ये जो वर्ड मेंशन है इस वर्ड के बाद कॉन्कैटिनेट कर दो। बेसिकली प्लस का साइन कॉन्कैटिनेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सो मतलब है कॉन्कैटिनेट, और कॉन्कैटिनेट मतलब है मर्ज करना। कॉन्कैटिनेट मीन्स मर्ज करना, यानी प्लस का साइन बेसिकली इस टेक्स्ट वैल्यू को और इस वेरिएबल की वैल्यू को आपस में मर्ज कर देगा, बाइंड कर देगा। तो अब इस प्रोसेस को रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे माई एज इज़ 10, ये ओवरऑल वैल्यू आपके पास स्क्रीन पे शो हो चुकी है। यहाँ जो स्पेस आपको इस में और 10 में नज़र आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे इस वजह से है कि आपने इस कोटेशंस में और इसमें आपने स्पेस प्रोवाइड किया है। अगर आप यहाँ से इसको रिमूव कर दोगे, आप इसको अगर हम रन करें तो यहाँ पे आपके पास माई एज इज़ 10 बेसिकली पूरा मर्ज हुआ हुआ, यानी आपके पास यहाँ पे कोई स्पेस आपको नज़र नहीं आ रहा। तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी कि आप इंटीजर एक डेटा टाइप में एक वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ कर सकते हो, और उसे किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो।